गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा। वो जहांगीरपुरी जहां धर्म, नफरत, हिंसा बुलडोजर ने गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश की। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस नाजुक मौके पर दिल्ली में नहीं है। वो 2150 किलोमीटर दूर कर्नाटक में पार्टी के प्रचार के लिए चले गए। जो नहीं जानते उनके लिए कांग्रेस महासचिव श्री अजय माकन का ये ट्वीट काफी है कि कांग्रेस हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ती रही। दिल्ली हाईकोर्ट का 2019 का आदेश देखिए, जिसमें कहा गया है बिना नोटिस के, बिना प्रोसीजर के निर्माण ध्वस्त करना गैर कानूनी है। श्री माकन ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने की बात की। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। समय के साथ साथ देश बदल रहा है। शांति की अपील कम, चिंगारी से घर जलाने वालों की जमात अब ज्यादा हो गई है। ऐसे में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भाईचारे की बात कर जहांगीरपुरी में शांति की अपील की। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब खबरें गरीबों के पक्ष में कम, विध्वंसकारी बुलडोजर के पक्ष में ज्यादा है। पर कुछ खबरें एकता की मिसाल कायम रखने में कामयाब रहीं। जहांगीरपुरी से 7 किलोमीटर दूर यमुना नदी दिल्ली के अनगिनत इतिहास के लिए बहती चली जा रही है। पर समय तो समय है। महाभारत सीरियल के पटकथा संवाद लिखने वाले राही मासूम रजा, जिन्हें मानने वाले मुसलमान मानते थे, लेकिन खुद रजा साहब अपने आप को महज हिंदुस्तानी और गंगा जमुनी तहजीब संस्कृति की संतान मानते थे। आज उस तहजीब को जहांगीरपुरी में धक्का लगा है। मैं समय हूं, महाभारत का ये लोकप्रिय सीरियल जिसमें माताश्री, पिताश्री, भ्राताश्री के संबोधन आपके जहन में याद होंगे। इस पवित्र संबोधन के लुप्त हो चुकी संस्कार को जीवित किया था मशहूर लेखक राही मासूम रजा साहब ने। आज शोभा यात्राओं में गाली गलौज, तलवार, पिस्टल सब सुनाई देता है, सब दिखाई देता है। जहांगीरपुरी में मुसलमान निशाने पर रहा। ऐसे में रजा साहब की पंक्तियां दिल छू लेती हैं। वो लिखते हैं, मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें मेरी बयानें जाग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूं, मेरा भी एक संदेश है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो, लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है। अब चलते चलते गंगा जमुनी तहजीब के कुछ लाइन भी आप सुन लीजिए। उनकी एक नज्म लिखी थी, वसीयत। उसमें उन्होंने लिखा था, मेरा फन मर गया यारों, मैं नीला पड़ गया यारों, मुझे ले जाके गाजीपुर में गंगा की गोदी में सुला देना, वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, हजारों बार मुझको खो चुकी है वो, मुझे खोकर वो फिर एक बार जी लेगी, वो मेरी माँ है, वो मेरे बदन का जहर पी लेगी, मगर शायद वतन से दूर मौत आए, बहुत ही दूर, इतनी दूर मौत आए कि मुझको मेरी माँ के पास ले जाना नामुमकिन हो। तो ये मेरी वसीयत है, ये कागज़ मेरे घर के पते पर भेज दो और मुझको ले जाकर अगर उस शहर में या गांव में छोटी सी एक नदी भी बहती हो तो मुझको उस गोदी में सुला देना और उस नदी से ये कह दो, तो मुझको उसकी गोदी में सुला दो और उस नदी से ये कह दो कि ये गंगा का बेटा आज तेरे हवाले है। आज उस गंगा जमुनी तहजीब को धक्का लगा है। उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भाईचारे की बात जहांगीरपुरी में की है, वो भाईचारा दोबारा जुड़ेगा।